वैसे अमेरिका में 7-8 बार गया हूं, लेकिन जर्मनी में पहली बार आया हूं। ट्रंप साहब जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से 2 बार। अब आप लोग आप लोगों के हंसने का क्या कारण है मैं समझ नहीं पाया। वैसे सामान्यतः जिन भी देशों में जाता हूं, हमारी कोशिश रहती है कि इंडियन डायस्पोरा के लोगों से जितना अधिक से अधिक हो सके मैं मिल सकूं और उनके साथ कुछ ऐसे म्यूचुअल डेलिब्रेशन हो सकें ताकि वहां के हालात से हम भी परिचित हो सकें। भारत के बारे में यदि कुछ नई बात यदि वह जानना चाहते हो तो हम उसकी भी जानकारी उनको दे सकें। और जर्मनी में पहली बार आया हूं। वैसे अमेरिका में 7-8 बार गया हूं, लेकिन जर्मनी में पहली बार आया हूं। और ट्रंप साहब जब से प्रेसिडेंट बने हैं तब से 2 बार 2 बार में गया। अब आप लोग आप लोगों के हंसने का क्या कारण है मैं समझ नहीं पाया। नहीं, मैं तो आप लोगों को देखकर ही मुस्कुरा रहा हूं। लेकिन जर्मनी का जहां तक सवाल है, जर्मनी की इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक साख है, एक क्रेडिबिलिटी है। और इकॉनमी के मामले में देखा जाए तो इस समय वर्ल्ड की टॉप 3 इकॉनमीज में हमारा जर्मनी इस समय खड़ा है। जहां यहां पर जर्मनी के जो मूल निवासी हैं उनका कंट्रीब्यूशन है, वहीं पर किसी न किसी हद तक हमारे इंडियन डायस्पोरा के भी मित्रों का कंट्रीब्यूशन है। इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है। और जब मैं यहां आया था तो स्वाभाविक रूप से मेरी इच्छा हुई कि एक बार आप लोगों के साथ भी हमारा मिलना जुलना हो। वैसे तो आज वर्किंग डे है, मुझे बतलाया गया, और वर्किंग डे होने के बावजूद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, इसलिए मैं एक बार मुझे शिष्टाचार के नाते धन्यवाद तो आप लोगों को देना ही चाहिए। बहुत सारे लोग ऑफिस में काम करते होंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भी 2-4 लोग होंगे, अन्य भी बहुत सारे काम लोगों के पास होंगे, लेकिन फिर भी आप सब यहां पर आए। और मित्रों, आप सबको मैं जैसा मैंने बतलाया कि ये जर्मनी की हमारी ये पहली ऑफिशियल विजिट है। और यहां पर मैं आया हूं कि यहां के डिफेंस मिनिस्टर के इनविटेशन पर मैं यहां आया हूं। इन लोगों ने बहुत कुछ लिख कर दिया है, लेकिन मैं सब बोलूंगा नहीं वो। और साथियों, मैं मानता हूं कि अपने आप में एक अचीवमेंट है कि भारत और जर्मनी के रिलेशन समय के साथ धीरे धीरे मजबूत होते गए और आज हमारे जर्मनी के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं। और 2026 का ये ईयर मैं मानता हूं हमारे लिए खास है, क्योंकि इस साल जो हमारे जर्मनी के साथ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसके 75 ईयर्स पूरे हो रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि यह बहुत ही खास है। और 75 ईयर्स का भारत और जर्मनी के रिश्तों का जो सफर रहा है, मैं समझता हूं परस्पर एक विश्वास बढ़ा है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट बढ़ी है और हमारे रिलेशन डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर बेस्ड हैं, पूरी तरह से डेमोक्रेटिक वैल्यूज पर आधारित हैं। और मैं यह कह सकता हूं कि भारत और जर्मनी के बीच एक ऐसे रिश्ते बने हैं जो कि लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और इंडिया और जर्मनी केवल पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिलेशंस ही शेयर नहीं करते हैं, बल्कि अपने आर्ट एंड कल्चर को भी बड़े उत्साह के साथ शेयर करते हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।